मृत्यु हो जाएगी। इतना श्राप देकर जल को छोड़ दिया। श्रृंगी ऋषि अब घर आए हैं। पिता के गले में मृतक सर्प को देखा, बाहर निकाला और रोने लगा। शौनक ऋषि जाग गए, बेटे क्या हुआ, क्यों रोते हो, क्या कारण है? पिताजी, आपके गले में राजा परीक्षित ने मृतक सर्प डाल दिया था। मैंने उन्हें श्राप दे दिया पिताजी कि आज के ठीक 7वें दिन तक नाग आए डसेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। शौनक ऋषि संत हैं। शौनक ऋषि ने कहा, बेटे तूने ठीक नहीं किया, अपनी साधना का गलत उपयोग किया। देखो परीक्षित राजा है और राजा हमारे द्वार पर आए, उनका स्वागत करना चाहिए था, परंतु हम ध्यान में बैठे थे और उन्होंने जो भी कुछ किया तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए था बेटे, ये तूने ठीक नहीं किया। जाओ राजा को समाचार दे दो कि आज के ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपने मृत्यु को मंगलमय करने का साधन ढूंढो। 2 बालक आए हैं राजा परीक्षित जी के पास। इधर परीक्षित राजा जब स्वर्ण मुकुट निकाला बाहर रखे तो राजा को ज्ञान प्राप्त हो गया कि अरे हमसे बड़ा अपराध हो गया। वो कलयुग था माथे पर मुकुट में, स्वर्ण मुकुट में। वो जैसे बाहर आया कि राजा पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे कि आज हमसे एक संत का अपमान हो गया। अब मैं जीवन जीने के योग्य नहीं हूं। अब तो इस शरीर से प्राण चल जाए तभी हमें शांति मिलेगी। इतना विचार कर रहे थे राजा, उसी समय दोनों बालक आए। राजा परीक्षित जी से कहा, महाराज आज के ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज संत का दिया गया श्राप कभी मिथ्या नहीं होता, इसलिए आप अपने मृत्यु को मंगलमय करने के लिए कोई साधन करिए। राजा परीक्षित को शांति मिल गई। चलो अच्छा हुआ, मेरे किए हुए कर्मों का दंड मुझे मिल गया। संत ने कृपा करके मुझे 7 दिन जीवन जीने के लिए यह आशीर्वाद प्रदान किया है। उसी समय महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मजय को राज्य सिंहासन पर बिठाया है, राज्य समर्पित की और गृह त्याग करके अपने परिवार पत्नी सबको छोड़ा और चले आए वन की ओर। गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित जी आए हैं और जो कोई मिलते हैं संत महात्मा साधुजन सबसे राजा यही प्रश्न करते हैं कि जिसकी मृत्यु जल्दी होने वाली हो, जो व्यक्ति 7 दिन में ही मरने वाला हो, उसे क्या करना चाहिए। कोई राजा के प्रश्नों को जवाब नहीं देते। देवर्षि नारद जी ने सुखदेव जी के पास जाकर प्रार्थना किया कि महाराज आप कृपा करिए, परीक्षित गंगा के किनारे पर बैठे हैं, आप जाकर ज्ञान उपदेश करिए। अनंत कृपा के सागर श्री सुखदेव जी महाराज
राजा परीक्षित के पास चलकर आए। ऐसा लगता है कि आज स्वयं कुआं प्यासे के पास चला आया। प्यासा व्यक्ति कुएं के पास नहीं गया, कुआं ही प्यासे के पास चले आए। सुखदेव जी राजा परीक्षित के समीप आ गए। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदीक्षया गावत मानो न पेक्षः अलक्षणिगो निजलाभतुष्टो विदश्च बालैरवधूतवेशः। यह दीक्षा से विचरण करने वाले श्री शुक्राचार्य महाराज अपेक्षा रहित अलक्ष्य लिंगा अवधूत के वेश में निज लाभ तुष्ट बालकों से घिरे हुए वहां आ गए। सुखदेव जी का उम्र क्या है? तो आगे कहा तम दष्टया वर्ष सुकुमार पादा करोर्वायुं सकपोलगात्रम् चार्वायकाक्षो न सतीयकरणं शुभ्राननमुखं मुसुधातकण्ठम्। 2:8 कर संबोधन किया। तम दुष्टयम वर्ष सुकुमार पाद, यानी कि 16 वर्ष की अवस्था है। उनके नेत्र बड़े बड़े और मनोहर हैं, नासिका कुछ ऊंची है, कान बराबर थे, सुंदर भूमि थी। सुखदेव जी महाराज का जो मुख है अति शोभायमान हो रहा था। निगूढ़जत्तुं पृथतुण्डवक्षसा मावर्तनाभिबलिवदूदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्भबाहुश्चमरोतमोः श्यामं सदा कीर्तमयोगलक्ष्म्या स्त्रीणामनोज्ञरुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वाश्रमेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अतिगूढ़वर्चसम्। सुखदेव जी के सौंदर्य और लावण्य का वर्णन है। यह दीक्षा से विचरण करते हुए श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों को गान करते हुए स्वयं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी के पास चले आए हैं। परीक्षित जी सुखदेव जी को दर्शन करते हैं। एषां सस्मरणात्मसां सद्य सुधियन्ति वै गृह किं पुनर्दर्शनस्पर्शः कादसंचासदादिभिः। परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया, पाद प्रक्षालन किए, तिलक लगाई, आसन आदि दिए हैं। योगियों के गुरु हैं श्री सुखदेव जी महाराज। आसन पर विराजमान हुए, मृग चरणों पर बैठे हैं। और राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया और तुरंत उनसे प्रश्न किया।
आज परम गुरु विराजमान है। परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं, नाथ अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्ते हयति कार्यं म्रियमाणश्च सर्वथा। बहुत ही सुंदर प्रश्न राजा परीक्षित जी करते हैं कि महाराज सर्वथा मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति मरणासन है, मरने वाला हो, जिसकी मृत्यु जल्दी होने वाली हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यह सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रश्न के जवाब में कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी तैयार होते हैं। यहाँ प्रथम स्कंद को विराम दिया गया और द्वितीय स्कंद में प्रवेश करेंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसहस्रायां पारमहंस्यायां सहितायां प्रथम स्कंधे श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय। श्री परमात्मने नमः। शुकवाच। द्वितीय स्कंद का शुभारंभ होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मरीयाने सते कृष्णः कृतो लोकहितं आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यापरः। श्रोतव्यादि निराजन्न नूनां सन्ति सहस्रशः अपश्यता आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनां निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवसायेन च वावया दिवाचार्थे हयायाजं कुटुम्ब भरणेन वा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपका जो प्रश्न है वो लोक हितार्थ है। देखिए, मानव की रात्रि जो है वो निंद्रा में बीत जाती है। अर्थोपार्जन में, धन कमाने में दिन बीत जाते हैं। देह पुत्र परिवार में आसक्त अपनी आयु को बीतता हुआ जीव देखता है, फिर भी पश्चन्नपि न पश्यति, वह जीव सावधान नहीं होते। जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे मृत्यु का भय छोड़ देना चाहिए और मृत्यु को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन ये मृत्यु का भय ऐसे थोड़ी छूटेगा, बहुत कठिन है। मरने के डर से हम कितने डर जाते हैं और इसका भय छूटना इतनी सरलता से यह भय छूटने वाला नहीं है। भय छूटेगा कैसे? तो भागवत जी में 3 साधन बताए हैं। क्या यह 3 साधन करने से मृत्यु का जो भय है वो समाप्त हो जाता है। पहला, भाव जगे तो भय भागे। भाव जब जगेगा
तब हम भगवान से युक्त हो जाएंगे। और भगवान से युक्त होने के लिए 3 साधन बताए गए। पहला, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्याकृतितव्यश्च अस्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। मृत्यु को भय समाप्त करने के लिए 3 साधन है। श्रवणम, भगवान की कथा को श्रवण करिए। फिर स्मरणम, भगवान को स्मरण करिए। और तीसरा है कीर्तनम, भगवान का कीर्तन। इसके द्वारा हम भगवान से युक्त हो जाएंगे तो भाव जाग जाएगा। और जब भाव जगेगा तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। अब जिसके जीवन से मृत्यु का भय समाप्त हो गया उसे ही मुक्ति है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं कि राजन, मैंने अपने पिता वेद व्यास जी से जो भागवत सीखा है आज मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। तुम्हें 7 दिन में मृत्यु मिलने वाली है, चिंता न करो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी मुक्त कर दूं, लेकिन हरि चर्चा को तुम श्रवण करो। राजन, चिंता की कोई बात नहीं। जिसका मृत्यु नजदीक आया है उस धीर पुरुष को चाहिए विहात प्रवजितो धीरः पुण्य तीर्थ जलापूतः शुचो विमुक्ति आसीनो विधिवत कल्पितासने। सुखदेव जी कहते हैं कि घर को छोड़कर कोई पवित्र तीर्थ में जाकर के भगवान का स्मरण करना चाहिए और हर श्वास पर भगवान का स्मरण करना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास नहीं खोई, ना जाने इस श्वास की आवन हो या ना हो। हर श्वास के साथ भगवान का स्मरण करिए। आयुर्नश्यन्ति पश्चाता प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। पल पल हर श्वास के साथ मनुष्य की जो आयु है वो समाप्त हो रही है। मनुष्य की आयु एक फूटे घड़े के समान है। आयुष नीर तक अंजलि टपकत श्वासोश्वास। जैसे अंजलि में जल भर लेने के बाद वह जल टपकना प्रारंभ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जन्म हुआ और जन्म होते ही धीरे 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 उसकी मृत्यु की ओर यात्रा प्रारंभ हो जाती है। उसकी आयु समाप्त हो रही है। इसलिए भगवान का चिंतन करते हुए अपने मन को भगवान में लगाएं। और जब भगवान से मन लग जाएगा तो मृत्यु का जो भय है वो समाप्त हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज साधन बता रहे हैं कि भगवान में मन नहीं लगता है, मन लगाने के लिए कुछ साधन करो, भगवान तुम्हारे मन को खींच लेंगे। क्या साधन बता रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयद्धियः। आसन को जीतो,
एक आसन पर कम से कम 3 घंटे बैठने की आदत डालो। आसन को जीतने के बाद अच्छे लोगों की संगति करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम से मन एकाग्र हो जाता है। और 3 प्रकार की प्राणायाम होते हैं। एक जो हम बाहर से हवा अंदर की ओर खींचते हैं उसे कहते हैं पूरक प्राणायाम। और फिर उस हवा को हम अंदर रोक लेते हैं उसे कहते हैं कुंभक प्राणायाम। और फिर धीरे 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 जिसकी नाक से वह हवा को छोड़ते हैं उसका नाम है रेचक प्राणायाम। जब नासिका से एक नाक को बंद करके नासिका से हवा खींचे उसमें मन में ऐसी कल्पना करनी चाहिए भगवान का तेज हमारी नासिका के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश कर रहा है। फिर दोनों नाक को बंद करके हवा को अंदर रोक कर यह कल्पना करनी चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो रहे हैं। हृदय रूपी सिंहासन पर परमात्मा विराजमान हो रहे हैं। और फिर एक नासिका को खोलकर धीरे धीरे हवा को बाहर छोड़ते हुए ऐसी कल्पना करनी चाहिए कि जब भगवान हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान हुए हैं तो वहाँ हमारे हृदय में जो पाप है, जो कचरा है, वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। इस प्रकार प्राणायाम करने से भगवान में मन एकाग्र हो जाता है। फिर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि भगवान सृष्टि का सर्जन, पालन और विसर्जन किस प्रकार करते हैं। तब सुखदेव जी को भगवान के मंगलाचरण करने की याद आई है और द्वितीय स्कंद के 4th अध्याय में श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्तिं कृतयाय देहिनां अंतर्भवायानुपलक्ष्मवत्मने नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठागमुहोपयोगिनां निरस्तसंज्ञातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंसते नमः। नमस्तस्मै भगवते व्यासाय नीततेजसे प्रकृतिज्ञानमयं सौम्यं यन्मुखाम्भाषणम्। सुखदेव जी ने मंगलाचरण की और मंगलाचरण करके कथा का आरंभ करते हैं। सुखदेव भगवान कहते कि राजन, निर्गुण निराकार ब्रह्मा के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं था। एकम ब्रह्मा द्वितीयम नास्ति। ब्रह्म को एक से अनेक होने की इच्छा हुई तो एको हम बहु श्यामा। भगवान 5 महाभूत, 5 महाभूत क्या है? आकाश, वायु, जल, तेज और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। 5 तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन मात्रा है। फिर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे कान, त्वचा, आँख, जिह्वा और नासिका। 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुख, मल द्वार और मूत्र द्वार।
और 4 है अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ऐसे 24 तत्व को भगवान ने बनाया। और 24 तत्वों ने जब कोई काम न की तो स्वयं भगवान ने उन तत्वों में प्रवेश किया तो चेतना शक्ति प्रकट हुई है। विराट नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए। चतुर्मुखी ब्रह्मा चारों तरफ देख रहे थे। उनको लगा कि हमारा मूल स्थान कहाँ है, हमारा प्रारब्ध कहाँ से हुआ है। तब 2 शब्द सुनाई दिए, त और प। मतलब तप करो, तपश्चर्या करोगे तो मालूम हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने साधना की, तप किया और भगवान नारायण प्रकट हुए। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान करी है, दिव्य ज्ञान का उपदेश किया और सृष्टि सर्जन करने की भी अनुमति प्रदान की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज मैं सृष्टि का सर्जन करूं लेकिन इसमें मुझे मोह हो जाएगा। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश कराया है। यहाँ पर भागवत जी के 2 स्कंद को विराम दिया गया। 3 स्कंद में विदुर जी के चरित्र की कथा आती है। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे तो भव से मेरा पार। भगवान विदुर जी के यहाँ केले के छिलके को खाए और दुर्योधन के 56 भोगों का त्याग किया है। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं कि महाराज मुझे यह कथा को श्रवण कराइए। कहते हैं यदा तु राजा ससुतान् साधुना कुशनन्न धर्मेण विनष्टदृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धुं प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के साथ अनाथ बालकों को लक्षाग्नि में जलाने का षड्यंत्र रचा। पांडव पुत्रों का जो अधिकार था वो नहीं दिया। तब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर को संधि कराने के लिए आए हैं और जब भगवान द्वारिकानाथ वहां आए और धृतराष्ट्र दुर्योधन सभा में बैठे थे, संधि की चर्चा की, तो दुर्योधन ने कहा जब तक हम युद्ध ना करें, सुई की नोक रखी जाए इतनी जमीन भी हम पांडवों को नहीं दे देंगे। युद्ध अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण भी संधि कराने में असफल रहे। धृतराष्ट्र ने कृष्ण से कहा कि राजनीति की चर्चा आप छोड़िए, गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनाई है, चलकर भोजन करिए। भगवान ने उस 56 प्रकार की भोगों को त्याग करके जहाँ कदली वन में विदुर जी और विदुर रानी सुलभा रहती है, सब 56 भोगों को छोड़कर भगवान विदुर जी के यहाँ चले गए। विदुर और सुलभा जी दोनों भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कदली वन में रहते हैं, 12 वर्षों से भगवान की भक्ति किया है। तो उनके भक्ति को सफल बनाने के लिए आज भगवान विदुर जी के यहाँ आए।
जब भगवान द्वारिकानाथ विदुर जी के यहाँ आए उस समय भगवान की कीर्तन कर रही थी सुनभा और विदुर जी। कीर्तन में कोई विघ्न न आ जाए, अपने कुटिया में दरवाजा बंद करके दोनों पति पत्नी भगवान का स्मरण कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण जन्म भगवान की जय। जिस भगवान के कीर्तन कर रहे हैं विदुर जी और सुनभा रानी, आज वो भगवान द्वार पर आकर के खड़े हैं। दरवाजा खटखटाया, खोलो, मैं आ गया। विदुर रानी सुनभा जैसी दरवाजा खोलती है, भगवान द्वारिकानाथ को देखा है, बड़ी भाव विभोर से भगवान को बैठने के लिए आसन दिया। भगवान कहते हैं कि काकी जी मुझे जोरों से भूख लगी है, कदली वन से केले के फल को ला करके ऐसी भाव विभोर थी कि केले के फल को छीलती है, फल बाहर फेंकती है और छिलका भगवान द्वारिका नाथ को देती है और भगवान केले की छिलका खा रहे। विदुर जी ने देखा, सुनभा से कहा कि यदि देवी तुम भगवान को केले की छिलका खिला रही हो, जो भगवान माखन मिश्री की भोग को आरोहिते हैं उनके साथ तुम छिलके। विदुर जी ने माखन मिश्री भगवान को दिया है, भगवान माखन मिश्री खाते हैं और विदुर जी से कहते हैं कि विदुर चाचा, जो स्वाद मुझे केले की छिलके में था वो स्वाद मुझे इस माखन मिश्री में नहीं है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। इसीलिए कहा है सबसे ऊंची प्रेम सराय। तो तृतीय स्कंध में विदुर जी के जन्म की कथा आई है। उसके बाद सृष्टि सर्जन की कथा है। ब्रह्मा जी के काया से दो भाग हुए। जब सृष्टि का विस्तार किया, भगवान
नारायण की आज्ञा से तो ब्रह्मा जी के काया दो भाग हुए हैं, एक पुरुष और एक स्त्री का युगल हुआ है। दाया भाग जो था वो पुरुष हुआ मनु महाराज के, और बाया भाग स्त्री सतरूपा रानी। देखिए इस सृष्टि का विस्तार कैसे हो रहा है। ब्रह्मा जी ने मनु महाराज से कहा, महाराज आप सतरूपा रानी के साथ विवाह कर दीजिए और संतान की उत्पत्ति करिए, इस तरह से सृष्टि आगे बढ़ेगी। मनु महाराज जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हम गृहस्थ जीवन को स्वीकार करेंगे, लेकिन रहेंगे कहाँ? पृथ्वी तो रसातल में चली गई है, रहने का कोई स्थान होना चाहिए ना। तो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का स्मरण किया और ब्रह्मा जी को छींक आई, उनके नासिका से वराह भगवान का प्रागट हुआ। बोली वराह नारायण भगवान की जय। और वराह नारायण उस पृथ्वी जो रसातल में चली गई थी उसको खींचकर बाहर लाए, मनु महाराज को समर्पित किया। उसी समय हिरण्याक्ष इस पृथ्वी पर अपना हक बताने लगा, ये पृथ्वी हमारी है, इस पर मेरा अधिकार है। तो वराह नारायण और हिरण्याक्ष में युद्ध हुआ। भगवान ने हिरण्याक्ष को सदगति प्रदान की है। जय जयकार हुआ है। बोली वराह नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बाल कृष्ण राय की जय। अब वराह भगवान पृथ्वी को ला करके मनु महाराज को समर्पित करते हैं। परीक्षित जी महाराज सुखदेव से कहते हैं कि वो हिरण्याक्ष कौन थे और नारायण भगवान के साथ युद्ध क्यों किया, इस कथा को हमें विस्तार से बताइए। मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि कश्यप महाराज की 13 पत्नियां और दीति सबसे बड़ी थी। एक दिन कश्यप ऋषि सायंकाल के समय यज्ञ करके हवन करके बैठे थे, तो दीति ने कश्यप ऋषि से काम सुख की इच्छा को व्यक्त करी। कश्यप ऋषि ने दीति को समझाया कि देवी सायंकाल के समय भगवान का भजन करना चाहिए। काम सुख के लिए सायंकाल वर्जित है। सायंकाल के समय काम सुख, भोजन, शयन और अध्ययन ये चारों वर्जित है देवी। लेकिन दीति नहीं मानती है और कश्यप ऋषि को भी झुकना पड़ा। तो इससे हुआ क्या, दीति के गर्भ से 2 असुर का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और दोनों बड़े शक्तिशाली थे। भगवान श्री हरि नारायण ने दोनों को उद्धार किया है। इसकी कथा भी विस्तार से बताई है। हिरण्याक्ष मारा गया, स्वयं भगवान नारायण ने वराह रूप लेकर के आए हैं और हिरण्याक्ष को सदगति प्रदान किए हैं। और वही भगवान नारायण के हाथों से हिरण्यकश्यप की भी मृत्यु होगी, क्योंकि कश्यप ऋषि की साधना का फल था। इसलिए स्वयं भगवान ने इन दोनों असुरों को उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं।
तृतीय स्कंद की कथा में कपिल भगवान के यहाँ स्वयं माता देवहूति के यहाँ कपिल देव भगवान का प्रारंभ हुआ है। स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा रानी के यहाँ 3 पुत्री हुआ है, आकृति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनके वंश की कथा को विस्तार किया है। देवहूति के यहाँ स्वयं भगवान कपिल बन करके आए हैं और सांख्य शास्त्र का ज्ञान उपदेश करके अपने माता को मुक्त किया है। एक कथा श्रवण कराकर तृतीय स्कंद को विराम दिया गया। आइए चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करें भगवान नाम स्मरण के साथ। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। Hare
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण कथा सुना रहे। हरिद्वार में मैत्री ऋषि के आश्रम में विदुर जी गए हैं और विदुर जी को मैत्री ऋषि कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, हे विदुर जी, मनोस्तु शतरूपायां तिस्रा कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरितिविश्रुताः आकुतिरुचैकादाद् दक्षिणातिमतिका पुत्रिका धर्माश्रित्य शतरूपानुमोदिता। मनु महाराज के वंश की कथा सुना रहे हैं मैत्री ऋषि विदुर जी को। मनु महाराज और शत्रुका रानी से 3 कन्याएं हुई हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति की विवाह रुचि ऋषि के साथ हुआ है और उनके यहाँ साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ। मुनि श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का अर्थ है प्रवृत्ति मार्ग और कर्म मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही 2 मार्ग बताए, ये 2 निष्ठाएं कृष्ण गीता जी में कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता वयोनधा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। तो यज्ञ
नारायण का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ है। दक्षिणा कौन है? तो दक्षिणा लक्ष्मी जी के अंश रूपा है और उस दक्षिणा का विवाह यज्ञ नारायण के साथ हुआ है। यज्ञ नारायण और दक्षिणा से तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति आदि 12 पुत्रों का जन्म हुआ। मतलब दक्षिणा के साथ यज्ञ करने से 12 फल की प्राप्ति होती है। 9 कर्दम सुता कही, उसमें वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति जी का विवाह हुआ। कर्तु के साथ क्रिया ब्याही हुई है। इसका मतलब है, इसका सीधा अर्थ है कि मनुष्य को अपने कर्म को यज्ञ बनाना चाहिए। तो मनुष्य को अपने कर्म कभी बांधता नहीं है। भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचरः। माता देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम के साथ हुआ। वहां कपिल देव भगवान का प्रारब्ध हुआ, यानी ज्ञान मार्ग, और आकृति से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, यानी योग मार्ग। और यही 2 मार्ग हैं। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनसे उन्होंने सुंदर नेत्र वाली 16 कन्याओं को जन्म दी है। भगवान दक्ष उनमें से 13 कन्या धर्म को दिया, 1 कन्या अग्नि को, 1 कन्या पृथ्वीगण को, और जो 16वां थी सती, वो भगवान शिव जी के साथ ब्याही गई। तो सती चरित्र की कथा भी भागवत जी के तृतीय स्कंद में आई है। सती जी का विवाह शिव जी के साथ संपन्न हुआ। आगे घटना ऐसी घटी कि स्वयं सती अपने पिता दक्ष के यहाँ जाकर अग्निकुंड में जल करके भस्म हुई, और वही सती पार्वती के रूप में जन्म लेती है और शिव जी के साथ उनका विवाह संपन्न होता है। ये सब कथा श्रवण कराई है। अब 2 पुत्र हैं प्रियव्रत राजा के, उत्तान काल और प्रियव्रत। मनु महाराज के वंश की कथा चल रही है। तो व्यास जी लिखते हैं भागवत जी में, प्रियव्रतोत्तान कालो सतरूपा पतेषितो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितो। प्रियव्रत और उत्तान काल राजा हुए। राजा उत्तान काल की 2 पत्नी है, आकृति, सुरुचि और सुनीति। अब कथा को ध्यान से सुनिए। राजा ने सुनीति का त्याग कर दिया और सुरुचि के साथ जीवन जीने लगे राजा उत्तान काल। सुनीति यानी सुंदर नीति पर चलने वाली स्त्री सुनीति है, और सुरुचि स्वयं अपनी रुचि के अनुसार जो जीवन जी रही है उसका नाम सुरुचि है। राजा ने सुंदर नीति पर चलने वाली सुनीति का त्याग किया है और सुरुचि के साथ रहने लगे। सुनीति गर्भवती है और राजा ने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। वो एक कुटिया बना करके जीवन जीती है, भगवान का भजन स्मरण चिंतन करती है।
और भक्ति का ऐसा प्रभाव रहा कि गर्भ में जो बालक था उस पर भक्ति का रंग चढ़ गया। तो सुनीति के गर्भ से भक्तराज ध्रुव जी का प्रागट हुआ है। भगवत भक्त हैं ध्रुव जी। बाल काल से उन्होंने भगवान के भक्ति में अपने मन को एकाग्र किया। एक दिन बच्चों के साथ भक्तराज ध्रुव जी खेल रहे थे, तो किसी ने ध्रुव जी से पूछा, ध्रुव जी तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? ध्रुव जी ने तो बाल्यकाल से ही अपने पिताजी के मुख को भी नहीं देखा। एक दिन अपने माँ सुनीति से वह बालक ध्रुव पूछते हैं कि माँ मेरे पिताजी कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है? माँ ने कहा, बेटे तुम्हारे पिता कोई साधारण नहीं, तुम्हारे पिताजी तो राजा हैं, राजा उत्तानपाद ये तुम्हारे पिता है। अच्छा, तो मैं अपने पिताजी के पास जाऊंगा, पिताजी के गोद में हम बैठेंगे और वह छोटा सा नन्हा सा बालक आज राजा उत्तानपाद के महल में प्रवेश करते हैं और पिता उत्तानपाद के गोद में बैठना चाहते हैं, लेकिन वहां जो सुरुचि रहती है बालक को फटकारती है। यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो, चले जाओ यहां से। माँ मैं अपने पिता के गोद में बैठना चाहता हूं। निमाता सुरुचि ने कहा कि तुम यदि अपने पिता के गोद में बैठने की इच्छा रखते हो तो जाओ मन में तपश्चर्या करो, और तब करोगे भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान से वरदान मांगना कि हे भगवान मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले तब मैं अपने पिता के गोद में बैठ सकूं। ऐसा फटकार लगाई माता ने और बालक कुछ बोलते रहे, रोते रोते घर वापस चले आए। बालक बड़ा संस्कारी है। भक्तराज ध्रुव सोचते हैं कि यदि मैं अपनी माँ से कहूं कि निमाता ने मुझे डांट लगाई है, फटकार लगाई है, तो दोनों में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए बालक कुछ बोलते नहीं, केवल रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। माता सुनीति पूछती है, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? बालक कुछ बताते नहीं। तब तक पड़ोसी ने आकर के बताया कि तुम्हारे बालक को सुरुचि ने बहुत फटकारी है, डांट लगाई है और मन में जाकर तपश्चर्या करने को कहा है। सुनीति ने ध्रुवराज को कहा कि बेटा विमाता ने जो कहा है ठीक ही कहा है, जाओ बेटे मन में जाकर तपश्चर्या करना, भगवान नारायण की कृपा होगी, वे तुम्हें दर्शन देंगे। 5 वर्ष का अवस्था है ध्रुव जी का, और 5 वर्ष की अवस्था में तपश्चर्या करने के लिए चल पड़े। जाते जाते बीच मार्ग में देवर्षि नारद जी मिलते हैं। बालक का मंत्र दीक्षा भी प्रदान किया और कहा कि जाओ बेटे तुम्हारा कल्याण होगा। ध्रुव जी वन में चले आए हैं और भगवान नारायण की तपश्चर्या कर रहे हैं। तस्मात् गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुभं पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। ध्रुव जी आए, तपश्चर्या कर रहे हैं और ऐसी कठिन तपश्चर्या करी, उनके तप से स्वयं भगवान नारायण ध्रुव जी को दर्शन करने के लिए विह्वल हो उठे। चतुर्भुज स्वरूप में भगवान नारायण अपने भक्त ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए हैं। ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया, मौन हो गए।
वाणी कुछ बोलती नहीं है। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के जिह्वा पर कराया, तब ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे। ओयंतः प्रवीच्य ममवा चमिमां प्रसुप्तां संजीवयात् अखिल शक्तिधरां स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणात्मगादिं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे नारायण, हे प्रभु, आप मेरे भीतर प्रवेश करके मेरी सुषुप्त वाणी को जागृत करते हैं नाथ। आप ही के कारण सब इंद्रियों में एवं वाणी को जागृत करते हैं, प्राणों में चेतना देते हैं। आप प्राणी मात्र में विराजमान हैं। हे नाथ, हे नारायण, मैं आपको वंदन करता हूँ। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की है। भगवान ने भक्तराज ध्रुव से कहा कि बेटे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं, मुझे कोई वरदान की इच्छा नहीं है नाथ, आपका दर्शन मिला वही तो सबसे बड़ी कृपा है। फिर भी मैं प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगो। हे भक्तराज ध्रुव, तुम्हारी हृदय की बात मैंने जान लिया है। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें राज्य गादी मिल जाएगी। जिस पिता की गोद में तुम्हें बैठने की लालसा थी, उस पिता का राज्य तुम्हें मिल जाएगा। और मेरे द्वारा भेजा गया विमान तुम्हें लेने को आएगा। सत्य ऋषि जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं, ऐसे दिव्य श्रेष्ठ अविचल स्थान तुम्हें मैं दे रहा हूँ, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर के भगवान विदा होते हैं। भगवान के दिए गए आशीर्वाद से ध्रुव जी फिर राजा बन जाते हैं। उत्तान काल और सुनीति ने देवर्षि नारद जी के कहने से भगवान नारायण ने अपना मन लगाया और नारायण नाम स्मरण चिंतन करते हुए प्रभु के भक्ति में तल्लीन होकर के अपने जीवन को उद्धार किया है। 5 अध्यायों में ध्रुव चरित्र की कथा श्रवण कराई है। उसके बाद ध्रुव जी के वंश की कथा है। ध्रुव जी के वंश में प्राचीन वल्ही राजा होते हैं। प्राचीन वल्ही राजा की कथा आई है। राजा प्राचीन वल्ही भगवान के यज्ञ करते थे। और ध्यान रखिए, कभी कभी यज्ञ के द्वारा भी पाप कर्म हो जाता है। प्राचीन वल्ही राजा हिंसात्मक यज्ञ करते थे। यज्ञ में जीवों की हत्या करते थे, बलि चढ़ाते थे। तो एक बार राजा प्राचीन वल्ही को निरंजन व्याख्यान की कथा सुनाई। देखिए, निरंजन नामक एक राजा था। देवर्षि नारद जी कथा श्रवण करा रहे हैं। एक निरंजन नामक राजा था और उसका एक मित्र था अविज्ञात। राजा ने अपने मित्र अविज्ञात को छोड़कर 9 द्वार वाला महल में प्रवेश किया। अविज्ञात यानी परमात्मा। हर जीव का मित्र परमात्मा ही है, सच्चे मित्र भगवान ही है। लेकिन वह पुरंजन राजा अविज्ञात रूपी परमात्मा को छोड़कर 9 द्वार वाला
महल में प्रवेश करता है और 9 द्वार का जो महल है ये मनुष्य का शरीर है। 9 द्वारे पूरे देही मानव का शरीर है। जब राजा उसमें प्रवेश करता है तो एक नारी को देखा जिसका नाम था पुरंजनी। पुरंजनी यानी बुद्धि। और पुरंजनी के 10 सहेलियां थी, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये 10 सहेलियां थी। राजा ने उस पुरंजनी को बिना नाम गोत्र जाने ही पुरंजनी के साथ राजा पुरंजन ने विवाह कर लिया। कई वर्षों तक सुख भोगा, लेकिन पुरंजन की इच्छा ना होते हुए भी एक दिन मृत्यु की पुत्री जरा वहां आई है। जरा यानी वृद्धावस्था। और ध्यान रखिए, एक ना एक दिन जवानी जाएगी, वृद्ध अवस्था आएगा। ना चाहते हुए भी वृद्ध होना ही पड़ता है। हर व्यक्ति चाहते हैं कि मैं युवान बना रहूं, लेकिन यह जीवन परिवर्तनशील है। बचपना जवानी की ओर दौड़ती है, जवानी बुढ़ापे की ओर दौड़ रहा है और बुढ़ापा जो है मृत्यु की ओर दौड़ता है। ना चाहते हुए जरा यानी वृद्ध अवस्था आई है। ध्यान रखिए, जब वृद्ध अवस्था आई है तो मृत्यु ही आएगी। एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, कब शरीर से प्राण चला जाएगा, इसे कोई नहीं जानता है। हाँ, भागवत जी में 2 ऐसे राजा हैं जिनको अपने मौत का समाचार पहले मिल जाता है कि राजन तुम्हारी मृत्यु आने वाली है। कौन है वो 2 राजा जिनको यह समाचार पहले मिल गया कि तुम मरने वाले हो? एक तो है राजा परीक्षित, जिनको यह समाचार मिला कि राजन आज के 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और दूसरे हैं राजा कंस। राजा कंस को भी आकाशवाणी ने कहा, अरे दुष्ट कंस, तुम अपनी महर्ष देवकी की हत्या करना चाहते हो? देवकी के 8वां गर्भ ही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। दोनों को पता चल गया, राजा कंस को भी और राजा परीक्षित को भी, अब हम मरने वाले हैं। लेकिन दोनों ने किया क्या, इसको देखिए। राजा परीक्षित ने मृत्यु को स्वीकार किया है कि 7वें दिन हम मरेंगे, लेकिन हमारी मृत्यु ऐसी हो कि मृत्यु किसी का मिलन हो जाए, मृत्यु परमात्मा का मिलन करा दे। अपने मृत्यु को मंगलमय करने के लिए राजा ने साधना की, कथा श्रवण की, दिव्य कथा महोत्सव सम्मिलित हुए। और दूसरा राजा कंस अपने बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए कितना पाप किया। राक्षसी पुतना को भेजा, पुतना राक्षसी कई बालकों की हत्या की है, घोर पाप किया, फिर भी नहीं बच पाए और मृत्यु से कोई नहीं बचा है। एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर सबको जाना पड़ता है। आया है सो जाएगा,
राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बढ़ा जंजीर। राजा कुलंजन वृद्ध हो गए और एक दिन मृत्यु का सेवक प्रज्वल आया। अंत काल में राजा कुलंजन ने अपनी स्त्री का स्मरण करते हुए, अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए देह का त्याग किया है। अंतिम समय में हम जो भी याद करते हुए इस शरीर को छोड़ते हैं, वही दोबारा जन्म मिलता है। अपनी पत्नी को याद करते हुए कुलंजन राजा ने शरीर को छोड़ा, इसलिए उसे स्त्री बनना पड़ा। और एक बार स्त्री बनकर करके राजा जो आए हैं, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, वो धीरे धीरे वह स्त्री, वह कन्या बड़ी होती है, उसका विवाह एक पुरुष के साथ हो जाता है। एक दिन उसके पति की मृत्यु हो जाती है, रोने लगती है, चीखती है, पुकारती है। उसी समय परमात्मा वहां आते हैं और उसे कहते हैं कि अरे, ना तो तुम कुलंजन हो, ना कुलंजनी हो, ना स्त्री हो, ना पुरुष हो, तुम तो हमारे मित्र हो, क्यों दुखी हो? ध्यान रखिए, हर जीव भगवान की अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। हर जीव भगवान की अंश है। भगवान ने समझाया है कि तुम मेरी सखा हो, तुम मेरे मित्र हो। हर जीव यदि भगवान को सखा मान ले और भगवान के भक्ति को करने लग जाए, तो उसके जीवन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा और वह भगवान की ओर अग्रसित हो जाएगा। इस कथा के साथ भागवत जी के चतुर्थ स्कंद को विराम दिया गया। मुनि श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। पंचम स्कंद की कथा प्रारंभ होता है। पंचम स्कंद में ऋषभ देव जी ज्ञानी परमहंस है और भरत जी भक्त परमहंस, दो परमहंसों की कथा पंचम स्कंद में आती है। मनु महाराज की दूसरी पुत्र प्रियव्रत है और उनके वंश में भरत जी हुए हैं। भरत जी अपने समस्त पुत्रों के साथ सत्संग किया करते थे। ऋषभ देव जी के यहाँ जब भरत जी आए और भगवान की भक्ति करी है, मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे तपश्चर्या करने के लिए चल पड़े। गंडकी नदी के किनारे आए हैं। वहां पर उन्होंने एक हिरण शावक को देखा। गर्भवती हिरनियां जल में जलपान करने को आई थी। शेर की आवाज को सुनकर वो घबराती हुई भागना चाहती है, तो बच्चे का प्रसव जो है जल में हो गया। तो भरत जी ने उस हिरण बालक को बचा लेते हैं और फिर धीरे धीरे उनका मन हिरण के बच्चों में लग जाता है। आए थे तपश्चर्या करने के लिए, लेकिन मन हिरण के बच्चे में फंस गया। एक दिन हिरण का बच्चा अपने झुंड में कहीं चला गया
तो भरत जी हिरण्य का चिंतन करते करते, हिरण्य के बच्चों का स्मरण करते करते उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया। दूसरा जन्म हिरण्य बन करके आए और कुल जन्म की स्मृति थी, इसलिए एकादशी व्रत करना, भगवान की भक्ति करना, ये उनका नियम चालू था। तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ भरत जी का होता है। तो ब्राह्मण ने अपने पुत्र को ज्ञान प्रदान किया, लेकिन वो किसी के ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, भगवान की भक्ति ही करते रहते हैं। तो उनका नाम जड़ भरत रख दिया कि तुम कुछ करते नहीं, जड़ के समान बैठे रहते हो। तो जड़ भरत जी की कथा पंचम स्कंद में आती है। जड़ भरत जी को भाई ने घर से निकाल दिया, जब तुम कुछ करते नहीं, एक स्थान पर बैठे बैठे केवल कुछ गुनगुनाते रहते हो, चलो घर से बाहर हो जाओ। जड़ भरत जी बाहर मन में विचरण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वहां एक ऐसी घटना घटी। कुछ भिल्लों ने माँ जगदम्बा से ऐसी प्रार्थना की थी कि मुझे संतान की उत्पत्ति होगी तो मैं तुम्हें नर बलि दूंगा। और उस भील को संतान की उत्पत्ति हुई। वह भील ने जड़ भरत जी को पकड़कर माँ जगदम्बा को बलि चढ़ाना चाहा, लेकिन वे जड़ भरत जी भगवान की भक्ति में तल्लीन थे। ऐसे भक्त की बलि माँ कैसे स्वीकार करती। माँ जगदम्बा ने मूर्ति को तोड़कर और उस भील का संहार किया और जड़ भरत जी की रक्षा की। आगे चल के जड़ भरत और राजा रघुगण का दिव्य संवाद हुआ। राजा रघुगण के संवाद और जड़ भरत जी का संवाद, दोनों के संवाद से राजा रघुगण और जड़ भरत दोनों मुक्त हो गए। यहाँ पर पंचम स्कंद की कथा को विराम दिया गया। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे 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 गोपाल हे गोविंद। हे गोपाल हे गोविंद। हे गोपाल हे गोविंद। हे गोपाल हे
भागवत जी के षष्ठम स्कंद में अजामी का उपाख्यान आया है और यहाँ भगवान के नाम जप करने की महिमा बताई है। भगवान के नाम जप करने में ऐसी शक्ति है कि जीव यदि भाव से या कुभाव से भी भगवान का नाम ले ले तो उसका कल्याण हो जाता है। एक दृष्टांत बताते हैं कि कन्नौज में एक अजामी नामक एक ब्राह्मण रहता था और वह अजामी भगवान की भक्ति करता था, लेकिन व्यक्ति की जब दृष्टि बिगड़ जाती है तो उसकी सारी सृष्टि बिगड़ जाती है। वह ब्राह्मण मन में आए, एक गणिका को देखा, कर पुरुष के साथ संबंध कर रही थी। इस दृष्टि को देखकर अजामी की दृष्टि बिगड़ गई और उस गणिका को अपने घर ले आए, उसके साथ रहने लगे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। गणिका को खुश रखने के लिए चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, लेकिन एक संत की कृपा हुई और संत ने अजामी को ज्ञानोपदेश किया। कहा कि अजामी, तुम्हारी जो पत्नी है वो गर्भवती है, उसके गर्भ से बालक का जन्म होगा, उसका नाम नारायण रखना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अजामी ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और पुत्र में ऐसी आसक्ति हो गई थी कि बार बार बेटा नारायण का स्मरण करता था। इसलिए एक बार जब अंतिम समय आया, यमराज के दूत लेने को आए, उसी समय धर्मराज के दूत वहां उपस्थित हुए और कहा कि महाराज, एक तो अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है, इसे आप यमलोक कैसे ले जाएंगे? ये तो भगवान के धाम को जाने का अधिकारी है। और अजामी को भगवान के धाम प्राप्त हुए हैं। केवल भगवान नाम स्मरण करने का ऐसा दिव्य फल था कि पाप कर्म करने वाला व्यक्ति अजामी भी भगवान के धाम को चले गए। इसलिए कलयुग में हम कुछ ना कर सके तो कम से कम भगवान के नाम का आधार तो ले ही सकते हैं। भगवान का नाम जप करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का भजन करना, ये कलयुग में जीवन जीने का आधार है।
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे पारा। तो आगामी चित्रकेतु मृतासुर की चरित्र श्रवण करा करके षष्ठम स्कंद को विराम दिया गया। सप्तम स्कंद में भक्तराज प्रहलाद की कथा आती है। प्रहलाद भगवान की परम भक्त है और यही भक्त प्रहलाद के चलते भगवान खंभे से नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हुए हैं। इस कथा को श्रवण कराया है। सप्तम स्कंद में राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं, गुरुवर समाप्या सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रश्चार्थे कथं दैत्या नवधीद्विषमो यथा इति नास्तु महाभागा नारायण गुणाकृति संशयास्तु महाजातस् तद्भवरिक्षेहि। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन मैं तुम्हें भद्रराज प्रहलाद की चरित्र श्रवण कराता हूं। भगवान ने हिरण्याक्ष को वराह रूप लेकर के मारा और हिरण्यकश्यप को नरसिंह बन करके भगवान ने उद्धार किए। जब हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह रूप लेकर के मारे हैं, तब हिरण्यकश्यप को पता चल गया कि भगवान विष्णु बड़ा छलिया है और यही मेरे भाई की मृत्यु का कारण बना है, इसलिए मैं अपने भाई के मौत का बदला जरूर लूंगा। ऐसा सोचकर हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर तपश्चर्या करने के लिए जाता है। पत्नी कयाधु पूछती है, महाराज कहाँ जा रहे हो, कब आओगे? हिरण्यकश्यप ने कहा कि यात्रा पर टोका नहीं करते, हम कब आएंगे, हो सकता है 12 वर्ष बीत जाए। इतना कहकर हिरण्यकश्यप तपश्चर्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले आते हैं। वहां घटना घटती है कि एक पक्षी स्वयं भगवान विष्णु सुख पक्षी का रूप लेकर जहां हिरण्यकश्यप तपश्चर्या करने को बैठा था, वहां नारायण 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 का स्मरण हो रहा था। हिरण्यकश्यप को लगा कि मैं नारायण से युद्ध करने के लिए ब्रह्मा की तपश्चर्या करने यहाँ बैठा हूँ और मेरे दुश्मन का नाम लिया जा रहा है, इसलिए आज का मुहूर्त ठीक नहीं। हिरण्यकश्यप लौट कर चले आए। पत्नी कयाधु ने हिरण्यकश्यप से पूछा कि महाराज आप तो शक्तिशाली हैं, शूरवीर हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता, क्या कारण हुआ? आप तो कहकर गए थे कि 12 वर्ष भी बीत सकते हैं और सुबह के गए शाम को लौट आए, क्या कारण हुआ? हिरण्यकश्यप ने कयाधु से कहा कि देवी, जहाँ हम साधना करने के लिए बैठे थे वहाँ एक तोता आया और मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था, नारायण नारायण को पुकार कर रहा था। आज पत्नी कयाधु बहुत प्रसन्न हो गई कि मेरे पति ने भगवान का नाम तो लिया
इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। वो चाहे तो नास्तिक पति से भी भगवान का नाम स्मरण करा सकती है। कयाधु ने बार बार हिरण्यकश्यप से कहा, क्या सचमुच में वह तोता नारायण नारायण करता था? हाँ देवी, वो आया नारायण 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 पुकार करने लगा। और उसी रात्रि के जो गर्भ ठहरे हैं, उस गर्भ से भक्तराज प्रहलाद का जन्म हुआ। कयाधु गर्भवती हुई है और हिरण्यकश्यप तपश्चर्या करने के लिए चले गए। इधर भक्तराज प्रहलाद का जन्म हुआ। 12 वर्ष बीत गए। हिरण्यकश्यप की तपश्चर्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को कहा कि मैं तुम्हारी तपश्चर्या से प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि हमारी कभी मृत्यु ही ना हो, मैं कभी मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखो, जिसका जन्म हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। ये वरदान मैं नहीं दे सकता, क्योंकि एक दिन जब हमारा समय पूरा होगा हम भी इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। मृत्यु तो सत्य है, एक ना एक दिन मौत आएगी, यह आशीर्वाद मैं नहीं दे सकता, कोई दूसरा वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ऐसा आशीर्वाद नहीं। ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, 12 महीनों में हमारी कभी मृत्यु ना हो। हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा बनाए गए जीव जंतु इत्यादि से हमारी मृत्यु ही ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सब आशीर्वाद दे सकता हूं। सारा आशीर्वाद ये सब दे दिया। अब हिरण्यकश्यप को लगा कि हम तो अमर ही हो गए, क्योंकि 12 महीनों में हमारी कभी मृत्यु ना हो। 12 महीने होते हैं कभी हमारी मृत्यु होगी नहीं, स्वतंत्र हो गया आदमी को। ऐसा लगा कि अब हम अमर हो गए, कभी मरेंगे नहीं। अब घर वापस लौटे हैं, देखा कि एक बालक का जन्म हो चुका है। प्रहलाद जी को गुरु शंडावत के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा गया। सोचा कि पहले प्रहलाद को राजनीति की पढ़ाई कर दूं, फिर हम 1 से 2 हो जाएंगे और विष्णु के साथ युद्ध करेंगे। तो प्रहलाद जी शुक्राचार्य के पुत्र शंडावत के पास शिक्षा हेतु आए हैं, लेकिन वे भक्ति के रंग में रंगे थे। इसलिए कहा है कि जब माताएं गर्भवती होती है उनको विशेष आवश्यकता होती है भगवान की कथा को श्रवण करने की। जो हम कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, उसका सुंदर संस्कार उस बालक के जीवन में आता है। बालक तो भक्ति के रंग में लगे थे, बड़े शांत बैठे थे। नो दिग्न चित्तो व्यसनेषु विहा स्तुतेषु दिष्टेषु गुणेषु मस्तुद्विक तांगे प्राण शरीर धीशना शांत कामो रहिता सुरः। उनके मन में किसी वस्तु की लालसा न थी। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वश में थे। पढ़ने में बड़े तेज थे। एक बार गुरुकुल से गुरु जी के साथ प्रहलाद जी अपने घर आए हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने गोद में लिया, पूछा, बेटा आज तुम क्या धन किए हो? प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा
तत्साधु मन्नेश्वरवन्य देहिनाम। हे पिताजी, आत्मा की कल्याण की कामना जिस व्यक्ति के मन में है, उसे घर को छोड़ करके मन में जाकर भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। मनम गतो यद्दैवांसयेतः। हिरण्यकश्यप को लगा कि नहीं, मेरा बेटा मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। संग्रामन को कहा कि तुमने क्या पढ़ाया इसे? कहा कि महाराज हमने तो इसे पढ़ाया नहीं, ये अपने आप पढ़ लिया। क्रोधित हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मारने का अनेक उपाय किया, लेकिन चाकू राखी साइया मार सके ना कोई, वाल न वाका कर सके जो जग वैरी हो। भक्त प्रहलाद बच जाते हैं, अग्नि में जलाया गया, फिर भी प्रहलाद जी की रक्षा भगवान ने की है। प्रहलाद जी नारायण का कीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप वहां आया और कहा कि कौन है वो नारायण, मुझे दिखाओ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी वो तो सर्वत्र है, यत्र तत्र सर्वत्र निवास करते हैं। वहां एक केले का खम्भ था, कहा इस खम्भ में तुम्हारे नारायण छुपे हैं? बोले हाँ पिताजी यहाँ भी हैं। और हिरण्यकश्यप ने नग्न तलवार को लाया, कदली खम्भ के ऊपर प्रहार करना चाहता था। उसी समय भयंकर गड़गड़ाहट की ध्वनि हुई और उस खम्भ से भगवान नरसिंह का प्रारब्ध हुआ। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह के साथ युद्ध करने लगे। भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को अपने गोद में उठाया। हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान दिया है ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं। भगवान कहते तुम हो कहाँ? गोद में बैठा था, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। उस समय कौन सा था? गोधूली मेला, 4:30 से 6 के बीच जो होता है गोधूली मेला होता है। वो ना तो दिन में गिनती आती है ना तो रात में गिनती आती है। अच्छा, मैंने ये भी वरदान मांगा था कि 12 महीनों में हमारी कभी मृत्यु ना हो। भगवान कहते हैं कि ये 13वां महीना है, पुरुषोत्तम मास, अभी जो श्रावण पुरुषोत्तम मास आया था, तो 13वां महीना भगवान कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ही बनाया है। अच्छा, हमने तो ब्रह्मा जी से भी वरदान मांगा था कि तुम्हारे द्वारा बनाया गया जीव जंतु पशु पक्षी से किसी से मृत्यु ना हो। भगवान कहते हैं कि अरे ब्रह्मा हम थोड़ी बनाता है, मैं ब्रह्मा का बाप हूँ, ब्रह्मा को बनाने वाला। और इतना कहकर नरसिंह स्वामी ने अपने दोनों हाथों में जो बड़े बड़े नाखून थे उससे उसके अतड़ियों में चुभाया और उसके अतड़ी को खींचे। हिरण्यकश्यप का प्राण पखेरु उड़ गया। जय जयकार हुई है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। इसके बाद प्रहलाद जी आते हैं, नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा दयासुर गणा मुनयो च सिद्ध्याः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं गुणैरघुनापीत्तु क्यों दोस्तु अर्हति तमे हरिं जगाते।
प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की है। प्रहलाद जी के भक्ति को देखकर आज भगवान नरसिंह स्वामी उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं कि प्रहलाद धन्य है तुम्हारी भक्ति को, इतने कष्ट तुम्हें भोगना पड़ा, इतने दुख तुम्हारे जीवन में आए। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त को बहुत दुख सहना होता है, उनके जीवन में बहुत दुख आते हैं पहले, फिर भगवान बाद में उसे अपने गोदी में उठाते हैं। मेरे मालिक की अदा है निराली, गिराता बहुत है उठाने से पहले। भगवान की दया, भगवान की करुणा बहुत अद्भुत है। जब किसी को अपनाना चाहते हैं तो उनके जीवन में पहले बहुत दुख आता है, बहुत कष्ट, बहुत संघर्ष करने के बाद भगवान उसे अपनाते हैं। आज प्रहलाद के स्वभाव को देखकर भगवान की आंखों में अश्रु छलक आया है। भगवान ने प्रहलाद को राज्य दिया और कहा कि हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप को मारा है, लेकिन आज के बाद हम तुम्हारे वंश में किसी को भी नहीं मारेंगे। ऐसा वरदान देकर के भगवान नरसिंह अंतर ध्यान हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को ये कथा नारद जी ने सुनाई। बाद में देवर्षि नारद जी ने 4 वर्ण और 4 आश्रम के धर्म का वर्णन किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों ही भगवान के अंशरूप हैं। ब्राह्मण मस्तक है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य ऊलू है और शूद्र भगवान के चरण है। ब्राह्मण ज्ञान प्रधान है, क्षत्रिय बल प्रधान है, वैश्य अर्थ प्रधान है और शूद्र क्रिया प्रधान है। ऐसे 23 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 24 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के गृहस्थ आश्रम, 41 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक के वानप्रस्थ आश्रम और 51 वर्ष से फिर संन्यास आश्रम। इस प्रकार अपने वर्ग तथा आश्रम के धर्म का पालन करते करते भगवान के आश्रय करके वासना से मुक्त होकर के जीव को भगवान के चरणों में चला जाना चाहिए। इतनी कथा बता करके सुखदेव जी महाराज 7वें स्कंद को विराम देते हैं। जय जयकार हुआ। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए भगवान नाम स्मरण के साथ आज के तृतीय दिवस की कथा को हम यहाँ विराम दें। कल भगवान श्री राम जी का प्रागट्य होगा, भगवान कृष्ण का प्रागट्य स्थल है। कल सभी हम सभी श्रद्धा भाव से कथा को स्मरण करेंगे। आइए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल,
देवाष्टान धर्माणि प्रथमान्या
कृष्णांजलि मयायत्य ध्यानाकर्मेश्वरः मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल किशन जन्म होगा। ले ले प्रसाद देती जाना सब। यहाँ पे मुझे ध्यान में क्यों नहीं सीता या बैठ जाते लोग बताइए प्रसाद इनको देखे नहीं आपने, योगा में तो गए हैं आप, योगा में नहीं आते ना। अब तो साल में 2 बार आ जाते हैं। वो देवर की बेटी है। आना चाहिए ना। हाँ वो भाइयों को क्या बहन बेटियां तो कर रही यहीं पे थी ना। चलो सजुराते हैं चलो भैया जरा सा बच्चे तो दोनों